tan थीटा बराबर 1 है ना, √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान निकालना ना। तो थीटा का मान निकाल, यही ना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कथी में, गुणा में कि भाग में? गुणा में। तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/√3 हो सकता है ना। गुणा में तो इधर वो लोग देखिएगा, ध्यान दो, गुणा में तो इधर भाग में। यहाँ पे tan थीटा बराबर, अच्छा tan 1/√3 किसका मान होता है? tan में 30 का। हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री लिख सकते हैं कि tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना बचा? 30। आंसर हो गया। चलिए हम कितना, 12 का 11 क्या और है? 11 नहीं है, 12 नंबर देखिए, 12 का 1 ना, 12 का 1 कथी करें क्वेश्चन? 12 का 1 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे जबकि थीटा का जो मान होगा ना, थीटा का जो मान होगा वो 90 से क्या होगा? छोटा होगा। 90 से छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 90 से छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझे क्या? बात समझे क्या? यही समझना, और कुछ नहीं समझना। जो थीटा का मान होगा 90 से क्या होगा? छोटा, 90 से छोटा होगा ना, तो 0 से क्या होगा? बड़ा। इसी के बीच में रहेगा, 90 से 0 से बड़ा, 90 से छोटा। थीटा का मान किस में होगा? 0 से बड़ा, 90 से छोटा। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको हल कीजिएगा, अपने आंसर आ जाएगा। साइन थीटा माइनस में, तो इधर इस बराबर हम कॉस थीटा लिख दे। अच्छा ये बताइएगा, साइन थीटा में कॉस थीटा का मान कब बराबर हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, दोनों बराबर आया है ना, इक्वल आया है ना। इसके ऊपर कब बराबर हो जाता है मान? 45 पर। इस साइन 45 का मान कितना? 1/√2 और कॉस 45 का मान कितना? 1/√2। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब 0 से बड़ा हुआ 45, लेकिन 90 से क्या हुआ? छोटा हुआ। थीटा का मान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए थीटा का मान? समझ में आएगी नहीं आप लोग, है ना? और दिक्कत इसमें, चलिए ये आपका 12 का 1 हो गया, 12 का 1 हो गया, 12 का 2 भी ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद 12 का 2 देख लेते हैं। साइन इंटू a माइनस b बराबर 1/2, ठीक है। एक ही साथ चले, अलग अलग चले, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि साइन a माइनस b बराबर, अच्छा साइन में कितने का मान है ये बताइए? साइन में कितना मान है? 30 का। तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, कोई दिक्कत? हम 1/2 को हम लिख सकते हैं ना, साइन 30 डिग्री कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? परेशानी? साइन a माइनस b बराबर साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। 1/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30 लिख सकते हैं। अब वह ई साइन जो है इहो गुना में कर जाएगा, बराबर के कर जाएगा। तो क्या हुआ? a माइनस b बराबर 3 डिग्री। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बना। फिर दूसरा क्या करें समीकरण? दूसरा समीकरण क्या बताइएगा? बोलबो नहीं करेगा तुम लोग। cos इंटू a प्लस T16 क्या दिया हुआ है? पेज नंबर T16 इंटू T16 त्रिकोणमिति के क्षेत्र बराबर त्रिकोणमिति अनुपात 1/2 इसका भी। ध्यान दीजिएगा, cos a प्लस b बराबर, cos में कितना मान है? 1/2 कितना मान है? cos में कितना मान है? 1/2 60 का मान है। लिख दीजिए cos 60। अभी देखिए ई cos से ई cos कट जाएगा, क्या बच जाएगा? a प्लस b बराबर 60। समीकरण कितना? 2, ठीक है। लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
में और समीकरण ए कितना है, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। दूसरा समीकरण कितना है, a प्लस बी बराबर 60। क्या करना है, जोड़ना है। और देखिए ये माइनस में प्लस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a और a कितना 2a बराबर 60 है, 30 कितना 90। ये गुना में तो इधर भाग। अब a बराबर कितना हो जाएगा 90/2 कितना बार में कट जाएगा 45 बार में। a बराबर कितना आ गया 45। ठीक है, a बराबर 45। अब यहाँ पे कोई भी समीकरण में ना a का मान डालिएगा तो b का आ जाएगा। कोई भी समीकरण में किसका मान डालिएगा, a का। किसका मान डालिएगा, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण एक में a का मान। ठीक है, समीकरण एक कितना है, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब a का मान कितना है 45। यहाँ पे देखिए तो 45 माइनस बी बराबर कितना 30। बी माइनस में है तो इधर प्लस में, और 30 प्लस में है तो इधर माइनस में। हम लिख सकते हैं कि 45 माइनस 30 बराबर बी। कर सकते हैं ना, तो बी बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। ए बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ए बराबर 15 डिग्री और बी बराबर 45 डिग्री। समझ में नहीं है तो बोलिएगा। यहाँ बी 90 डिग्री, इधर बी 90 डिग्री। ठीक है, मान निकालना है दोनों का, ये कौन का, कौन ए का, कौन सी का मान निकालना। थीटा यहाँ जाएगा, थीटा यहाँ आएगा। इसमें भी दोनों का मान निकालना, थीटा यहाँ आएगा, थीटा यहाँ आएगा, ए पर और सी पर। चलिए हम चलेंगे किसमें, फिर भुज सी बी ए में। ठीक है, सी बी ए। अब यहाँ पे देखिए क्या इसमें दिया क्या है, ध्यान बस देने, कुछ नहीं इसमें करना, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ पे इसमें क्या क्या दिया है, इस फिगर में क्या दिया है उतना ही देखना है। लंब दिया है और इतना बात पता है ना बउआ, अगर कौन सी पर है, कौन थीटा कहाँ बैठ रहा है, सी पर बैठ रहा है, तो अब कौन लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। क्या बी सी ए बी लंब हो जाएगा नहीं, और सी ए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो थीटा कोण कहाँ है, थीटा कोण सी पर है, तो आधार कौन हो गया, अब कर्ण कौन हो गया। अब अगर थीटा का कोण अगर सी पर है, थीटा कोण सी पर है, तब बताइए कि क्या क्या दिया हुआ। थीटा कोण सी पर है तब बताइए क्या क्या दिया हुआ। आधार दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ ना। तो आधार और कर्ण किससे संबंधित है, आधार और कर्ण किससे संबंधित है। आधार दो चीज में आता है, नहीं तो कौस में चल जाओ, नहीं तो सेक में चल जाओ, आता है ना दो चीज में। आधार किस में आता है, या तो कौस में जाइए या तो किस में जाइएगा, दोनों में से कोनो बन जाएगा। किस में जाइएगा, कौस। कौस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा लंब, आधार बटा कर सकते हैं बी बाई एच कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर बी कितना है में, एच कितना है, काट दो, 3 दूना कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। कॉस थीटा बराबर, कॉस में कितना मान है, कितना मान है